नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आप लोगों को एक ऐसे चमत्कारी रहस्यमयी पक्षी के बारे में बताने जा रहा हूं। यदि किसी को प्राप्त हो जाए तो वह पक्षी आपको अदृश्य होने की शक्ति दे सकता है, अर्थात गायब होने की शक्ति दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम बताते हैं उस पक्षी का नाम क्या है और इस प्रयोग को कैसे करना है और वह पक्षी आपको कैसे गायब कर सकता है, यानी कैसे आपको वो अदृश्य होने की शक्ति दे सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, इस पक्षी का नाम क्या है, कहाँ पाया जाता है, कब मिलेगा, क्या है इसके पीछे की पूरी सच्चाई आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये तभी आपके समझ में आएगा जब आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक अंत तक देखोगे। जी हाँ दोस्तों, तभी कुछ आपके पल्ले पड़ेगा, अन्यथा कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हम जिस चमत्कारी पक्षी के बारे में बात कर रहे हैं, इस पक्षी का तांत्रिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। वैसे तो दोस्तों, हमारे तांत्रिक ग्रंथों में कई पक्षियों का वर्णन मिलता है, यानी कई पक्षियों का उल्लेख मिलता है, जो कि बताया जाता है कि इन पक्षियों के माध्यम से मनुष्य गायब होने की शक्ति तथा अनेकों प्रकार की रहस्यमयी चमत्कारी तांत्रिक शक्ति हासिल कर सकता है। किंतु दोस्तों, उनमें से हम एक पक्षी के बारे में बताएंगे और उस चमत्कारी पक्षी का नाम है खंजन। जी हाँ दोस्तों, खंजन एक ऐसा चमत्कारी पक्षी है जो कि अपनी अद्भुत तांत्रिक शक्ति के लिए तांत्रिक ग्रंथों में विख्यात है और इसका उल्लेख भी आता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो खंजन पक्षी के अनेकों प्रयोग हैं, परंतु दोस्तों खंजन पक्षी से आज हम आपको बताएंगे अदृश्य होने की शक्ति कैसे पाएं और आप गायब कैसे हो सकते हो। जी हाँ, तो लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसी ही तांत्रिक साधनाएं, तांत्रिक जड़ी बूटी, तांत्रिक पक्षी तथा प्राचीन ज्ञान की जानकारी लाते रहते हैं, जो आपके ज्ञान में वृद्धि करता है। और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं उस पक्षी के बारे में जो आपको गायब होने की शक्ति दे सकता है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, उस पक्षी का नाम खंजन पक्षी है और वो खंजन पक्षी आपको कैसे शक्ति देगा, ध्यान से सुनिए। दोस्तों सबसे पहले आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि यह पक्षी कैसा दिखता है। वैसे तो इसकी कई प्रजातियां हैं, परंतु आपको इस प्रजाति का पक्षी चाहिए। जी हाँ, वैसे तो इसकी कई प्रजातियां हैं, परंतु इनमें से कम 2 से 4 प्रजातियां ही आपको गायब होने की शक्ति दे सकती हैं। जी हाँ, और यह पक्षी फरवरी, मार्च, अप्रैल में आपको आसानी से देखने को मिल जाता है। अर्थात दोस्तों यह पक्षी 6 महीना गायब रहता है और 6 महीना दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, और 6 महीना बाद ये लुप्त हो जाता है। परंतु बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि यह पक्षी पलायन कर जाता भोजन की तलाश में। ऐसा नहीं है यार, ठीक है, इसके पीछे एक लॉजिक है। क्योंकि लोग इसलिए धोखा खा जाते हैं। जो खंजर पक्षी है ना, खंजर पक्षी से दिखने वाले कुछ और भी प्रजातियां हैं जिससे मनुष्य धोखा खा जाता है और वो सोचता है कि ये पक्षी पलायन कर गया, बट ऐसा नहीं है। इस पक्षी के अंदर ऐसी तांत्रिक शक्ति होती है जिसके बल पर ये 6 महीना गायब रहता है और होता तो ये जंगल में ही है, परंतु किसी को दिखाई नहीं देता है। और दोस्तों कैसे नहीं दिखाई देता, क्योंकि इसके सर में एक जादुई कलंगी होती है, एक जादुई शिखा होती है, एक जादुई पंख होता है इसके सर में जो निकलता है। और जैसे ही वो पंख, जैसे ही इसके सर की जो चोटी है वो निकल आती है, ये पक्षी गायब हो जाता है, यानी अदृश्य हो जाता है, किसी को दिखाई नहीं देता। है ना हैरानी वाली बात। और दोस्तों जब ये किसी को दिखाई नहीं देता है तो दोस्तों लोगों के मन में दोस्तों शक तो बैठता है कि आखिरकार ये पक्षी गया तो गया कहाँ। तो दोस्तों ये पक्षी अपनी तांत्रिक शक्ति के बल पर ये गायब हो जाता है और जैसे ही समय बीतता है 6 महीने के बाद प्राकृतिक रूप से इसके सर का जब वो शिखा या चोटी गिर जाती है झड़ करके, तब दोस्तों यह पक्षी पुनः दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, और दोस्तों यदि इस पक्षी का शिखा प्राप्त कर लिया जाए और उसको चांदी की तावीज़ में भर करके और गले में धारण कर लिया जाए और जब भी कभी आपको गायब होना हो और उस चांदी की ताबीज़ को मुंह में अगर आप रखते हैं दोस्तों,
मुंह में रख करके मुंह बंद करते हैं तो आप तत्काल गायब हो जाओगे, अदृश्य हो जाओगे, किसी को दिखाई नहीं दोगे, है ना दोस्तों जादू। दोस्तों आप भी कहोगे कि मैंने आपको क्या चीज़ बताई है। दोस्तों ये नए लोग जो है इस जानकारी को नहीं समझ सकते, जो पुराने लोग हैं वो इस पक्षी के बारे में जानते हैं। क्योंकि दोस्तों आजकल इस पृथ्वी पर मतलब कहने का अर्थ है कि पक्षियों की कई प्रजातियां आपस में मेल खाती हैं, जिसकी वजह से लोग जो है क्या होता है कि पहचान नहीं कर पाते हैं। खंजन तो उसका भी नाम है और खंजन उसका भी नाम है। तो दोस्तों मतलब अलग अलग पक्षी के एक ही नाम होने से भी लोग धोखा खा जाते हैं, और कई बार अलग अलग पक्षी भी होते हैं, ठीक है। और दोस्तों एक नाम की वजह से धोखा खा जाते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है मित्रों कि शक्ल तो मिलती जुलती है थोड़ी बहुत, ठीक है, लेकिन दोस्तों क्या होता है कि नाम भी एक होते हैं परंतु हम उसको पहचान नहीं पाते। क्यों? उसको पहचानने का तरीका अलग है। जो प्राचीन काल के जो लोग होते थे, जो साधु होते थे, जो बढ़िया वाले तांत्रिक होते थे, ढोंगी तांत्रिक नहीं, जो अच्छे वाले तांत्रिक होते थे, जो जिनके अंदर सचमुच बलबूता होता था, सचमुच उनके अंदर तंत्र शक्ति होती थी कि उसके बल पर वो लोग कुछ भी कर लेते थे। तो दोस्तों आजकल तांत्रिक ऐसे हैं परंतु वो दिखावा नहीं करते हैं। हमारा माध्यम है आपको जानकारी देना, इस तंत्र की जानकारी से अवगत करवाना कि हमारे इस भारतवर्ष में ऐसे भी कुछ जीव हैं जिनके पास अलौकिक तांत्रिक शक्ति है, जिसके बल पर वो कुछ भी कर सकते हैं। और दोस्तों मनुष्यों को भी इनसे लाभ लेना चाहिए परंतु इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो दोस्तों कैसे होगा इसको भी ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले आपको जनवरी फरवरी फागुन में, जी हाँ दोस्त जनवरी में, ठीक है, मतलब जनवरी में नहीं देखना, कहने का अर्थ है आपको फरवरी मार्च और अप्रैल, जी हाँ दोस्तों फरवरी से लेकर के मार्च और अप्रैल के बीच में यह पक्षी आपको मिल जाएगा, खंजन पक्षी आपको मिल जाएगा। आपको खंजन पक्षी को खोजना कहाँ मिलेगा? आपको खेतों के आसपास, गाँव में, जंगल में, नदी के आसपास, झीलों के आसपास, तालाबों के आसपास, कुएं के आसपास, ठीक है, और झाड़ियों के आसपास मिल जाएगा। जंगलों में आपको ये पक्षी मिल जाएगा। इसको जोड़े के रूप में पकड़ना है और इसके बाद मित्रों आपको क्या करना है कि इस पक्षी को पकड़ लेना है और पिंजरे में रखना है, जोड़े में पालना है। लेकिन ध्यान रखिएगा इसका आप जब पालन कर पाएँ तभी पालिएगा, अन्यथा ऐसे मत पालिएगा, नहीं तो आपको पाप लगेगा, ठीक है दोस्तों। और जब आप इसको लाएंगे इसको दाना खिलाइए, ठीक है, 6 महीना पिंजरा रखिए, मतलब पिंजरा को ऐसा बना दीजिए ताकि जंगल टाइप लगे, ठीक है, मतलब ऐसा पिंजरा होना चाहिए। और उसमें थोड़ा मतलब छोटे छोटे पौधे रख दीजिए ताकि उन पक्षियों को लगे कि मतलब ये जंगल टाइप का एरिया है। समझ में आई बात? तो दोस्तों क्या करना है कि उसको रखना है, उस पक्षी को, उन दोनों पक्षियों को उसको दाना पानी समय समय पर देना है। जैसे ही 6 महीना बीतेगा, जैसे जैसे समय बीतेगा तो दोस्तों क्या होगा कि उसके सर से जादुई शिखा निकलती रहेगी और जिस दिन वो शिखा निकल आएगी उस दिन वो दोनों पक्षी पिंजरे से गायब हो जाएंगे, यानी दिखाई नहीं देंगे, परंतु होंगे पिंजरे में ही। जब आप पिंजरे को हिलाओगे ना तो आपको आवाज़ सुनाई देगी और आपको उस आवाज़ की, जी हाँ, उस आवाज़ का पीछा करके, यानी उस आवाज़ को महसूस करके आपको पिंजरे में हाथ डालना है सावधानी से, और जहाँ से आवाज़ आ रही है ऐसे ऐसे करना। तो दोस्तों जैसे आप करोगे आपके हाथ में कुछ लगेगा परंतु दिखाई नहीं देगा। उसको पकड़ लेना है, पकड़ने के बाद उसके प्यार से उसके सर में हाथ को सहलाना है और उसके सर की जो शिखा है प्यार से उखाड़ लीजिएगा ताकि पक्षी को कोई नुकसान ना पहुँचे, ठीक है। और उस शिखा को उखाड़ने के बाद आपको जो है उसे चुपचाप क्या करना है, चांदी की तावीज़ में तुरंत भर लेना है। चांदी की तावीज़ में, नहीं तो कोई डिब्बी रखी हो उस टाइम पर, उस डिब्बी में डाल लीजिएगा, फिर बाद में चांदी में भर लीजिएगा। तो आपको क्या करना, चांदी की तावीज़ में इसके पंख को तुरंत उसके सर की शिखा को डाल के चांदी की तावीज़ को बंद करके गले में धारण कर लेना है, ठीक है। और फिर इसके बाद जैसे ही आपको ये चीज़ हो जाए तो आपको उन दोनों पक्षियों को छोड़ देना है जंगल में जहाँ से पकड़ के लाए थे। और इसके बाद आप मुंह में जैसे ही रखोगे उस जादुई तावीज़ को, आप गायब हो जाओगे, आपको कोई नहीं देख पाएगा। है ना हैरानी वाली बात? बहुत सारे लोगों को इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा होगा, परंतु दोस्तों यही सत्य है। बहुत सारे ऐसे इस धरती में छुपे हुए, अनसुलझे हुए रहस्य हैं जिसको कोई नहीं पता लगा पाया। यहाँ तक कि अभी विज्ञान बेशक दूसरे ग्रहों पर जा रहा है परंतु विज्ञान अभी तक धरती के बहुत सारे रहस्यों को सुलझा नहीं पाया है मित्रों, आपको मानना पड़ेगा। देखो मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोग सवाल उठाएंगे, कहेंगे ये सब नहीं होता है, फलान ढिम का, बहुत सारे बातें बनाएंगे, दुनिया भर की बातें कहेंगे। देखो जिसके पास जितनी बुद्धि होती है वो उतना ही सोच सकता है। तंत्र मंत्र की दुनिया एक अनोखी दुनिया है, जादुई दुनिया है, जिसको हर कोई नहीं समझ सकता। जिसकी जितनी बुद्धि होती है वो उतना ही समझ सकता है। जी हाँ, अब किसी की 50 ग्राम की बुद्धि है, ठीक है, यानी कि
कोई 10% अपने दिमाग का यूज करता है, तो कोई 1%, कोई 3%, समझ रहे हो मेरी बात। और कोई कोई तो उसका जो है यूज ही नहीं कर पाता। तो ऐसे लोगों को कौन समझाए। कहने का अर्थ सीधा सा है कि दोस्तों आज भी ऐसा ऐसा ज्ञान है, ऐसे ऐसे रहस्य हैं जिसके बारे में विश्वास कर पाना लोगों को मुश्किल होता है और वो विश्वास नहीं करते हैं। और जब वो देखते हैं तो दोस्तों तब उस पे भी वो लोग जो है मतलब संदेह करते हैं। खैर, ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं है। हमारा मकसद था जानकारी देना। आप चाहें तो इसको कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। परंतु ये हमारा उद्देश्य है वीडियो के माध्यम से जानकारी देना। आपको लाभ होता है या हानि होता है, इससे हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। सावधानीपूर्वक करना है, ठीक है। और कई बार एक जैसे पक्षी, एक ही शक्ल के दिखने वाले पक्षी कई बार होते हैं, उनकी वजह से भी इंसान धोखा खा जाता है। वो पूरा तो मेहनत करता है, सब करता है, परंतु उसको तरीका ना पता होने के कारण उसमें वो फेल हो जाता है। समझ में आई बात। तो दोस्तों बहुत जल्द हम इस जादुई खंजर पक्षी का वीडियो पार्ट 2 लेकर के आएंगे, इंतज़ार करिएगा। हम इस खंजर पक्षी के बारे में अनेकों प्रकार की तांत्रिक बातें बताएंगे और भी इसके तांत्रिक प्रयोग हैं जो हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। वीडियो पार्ट 2 जरूर इंतज़ार करिएगा खंजर पक्षी का। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।